हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत सुहागिनों के लिए करवा चौथ व्रत के समान माना जाता है। यह दिन सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुखी प्रेम जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही यदि व्रत के दौरान आपको पीरियड आ जाए या आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको व्रत कैसे करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि यदि बरगद का पेड़ ना मिले तो पूजा कैसे करें। ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को वट वृक्ष और अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव जी का वास होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन इसी पेड़ के नीचे माता सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित करवाया था। इसीलिए विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए इसकी पूजा करती हैं। क्योंकि ये पेड़ सदा फलता फूलता रहता है, इसीलिए इसे अखंड वैवाहिक जीवन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष अपनी जड़ों से नए पेड़ पैदा करता है, जो जीवन, पुनर्जन्म और निरंतरता का संकेत देता है। यही भाव व्रत के उद्देश्य से जुड़ा है। माता सावित्री ने इस व्रत के प्रताप से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। क्योंकि ये व्रत ज्येष्ठ महीने में 2 बार किया जाता है, तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा। उत्तर भारत जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि में महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखती हैं। इसे वट अमावस्या कहा जाता है। इसी दिन अधिकतर लोग व्रत करते हैं। वट सावित्री अमावस्या 16 मई 2026 को है। इसी दिन शनिवार और शनिश्चरी अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर शुरू होकर 17 मई 2026 को सुबह 1:30 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त सुबह को 7:12 से लेकर सुबह को 8:24 तक है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह को 11:50 से लेकर दोपहर में 12:44 तक है। वट सावित्री व्रत अलग अलग तिथियों पर अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री व्रत करने का विधान है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यही व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा कहा जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून को रखा जाएगा और पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह को 8:55 से लेकर सुबह के 10:40 तक। अब आइए जान लेते हैं कि यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो कैसे करें। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत आपको मायके से ही शुरू करना चाहिए, ससुराल से नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि संभव ना हो मायके में व्रत करना, ससुराल में व्रत आप कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली सुहाग की चीजें आपके मायके से ही आई हों। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वट सावित्री व्रत के दिन काले, सफेद और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको शुभ रंग जैसे कि लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। साथ ही काले, नीले या सफेद रंगों की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि अमावस्या है, इसीलिए इस दिन आपको बाल भी नहीं धोने चाहिए और ना ही बाल काटने चाहिए। साथ ही नाखून भी नहीं काटने चाहिए और किसी से भी कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे परंपरा में शुभ नहीं माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग की साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करें। वट वृक्ष की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में सारी पूजन सामग्री, जिसमें बांस का पंखा अवश्य होना चाहिए, रोली, चावल, फूल, पानी, धागा यानी कि कच्चा सूत, फल, भीगे हुए काले चने, मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा, आम, कच्चा आम और ककड़ी रखें। साथ ही यदि आपके यहाँ बायना निकाला जाता है तो सास की थाली भी तैयार करें,
जिसमें कि सुहाग का सामान, सास के लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान, मौसमी फल जैसे कि खरबूजा, आम, कच्चा आम, ककड़ी रखें और पूरी तथा जो भी आपके यहाँ मीठा बनता है जैसे गुलगुले या मीठे फल वो रखें और थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य रखें। इसके बाद वट के पेड़ के पास जाकर उस स्थान को साफ करें और गंगा जल छिड़ककर पवित्र बनाएं। धूप दीप दिखाएं, शिव जी, सावित्री, सत्यवान की पूजा करें, पूजा सामग्री चढ़ाएं, फिर पेड़ की 5, 7 या 21 बार परिक्रमा करें और हर चक्कर में धागा लपेट लें। अगर धागा लपेटते लपेटते खत्म हो जाए तो भी चिंता न करें, आपको परिक्रमा पूरी करनी है। कथा सुने और यदि आपके यहाँ बायना निकाला जाता है तो बायना निकालें और फिर सास के पैर छुएं। पंडित जी या गरीब जरूरतमंद को अन्न या धन का दान देकर पूजा पूर्ण करें। अब आइए जानते हैं कि यदि बरगद का पेड़ ना मिले तो पूजा कैसे करें। वट सावित्री व्रत में बरगद का पेड़ ना मिलने पर आप एक दिन पहले उसकी टहनी घर ले आएं, उसे गमले में लगाकर या किसी पवित्र स्थान पर रखकर विधि विधान से पूजा की जा सकती है। यदि डाली ना मिले तो घर में मौजूद तुलसी के पौधे या किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे ही सावित्री सत्यवान की पूजा की जा सकती है। यदि तुलसी का पौधा भी ना हो तो वट वृक्ष की फोटो रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वट सावित्री व्रत और पूजा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। पूजन करने से पहले और पूजन के दौरान महिलाएं किसी भी चीज का सेवन न करें। व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा के दौरान जल का एक बूंद और भोजन का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना होता है। तो व्रत के दौरान तो आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। अब आइए जान लेते हैं कि आपको व्रत कैसे खोलना होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत में आप पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद अन्न ग्रहण करते हैं और फल ग्रहण करते हैं। लेकिन हर एक घर की मान्यता अलग अलग होती है। किसी के यहाँ फलाहार करते हैं, किसी के यहाँ अन्न खा लेते हैं और किसी के यहाँ उपवास रख लेते हैं। तो जैसी आपके घर के अंदर मान्यता है वैसे ही करें। तो अगर आपके यहाँ फल खा लेते हैं तो आप फल खा सकते हैं, अन्न खाते हैं तो अन्न खा सकते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ की पूजा के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। सबके घर की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। पूजा के बाद आप 12 चने जो भीगे हुए हैं उनसे खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। चना खाने के बाद आप भोग में चढ़ाए हुए मेवा और मिष्ठान और फल आदि का सेवन कर सकते हैं। आप पूजा के बाद तरबूज, खरबूजा और भी अन्य फल आप पूजा के बाद खा सकते हैं। कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, समर्पित चावल, साबूदाना, इनका सेवन भी आप पूजा के बाद कर सकती हैं। यह भी फलाहार में ही आते हैं। आलू, अरबी की सब्जी, कद्दू, लौकी का सेवन आप कर सकते हैं। ये भी फलाहार में आते हैं और साथ में सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं पूजा के बाद, लेकिन पूजा से पहले नहीं। आप पूजा के बाद आम के मुरब्बे का भी सेवन कर सकते हैं जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आम और चीनी या गुड़ का से आम का मुरब्बा बनाया जाता है। इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। ये भी फलाहार के रूप में खाया जा सकता है। तीसरा आता है कि पूजा के बाद आप अन्न भी खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद आप अनाज का सेवन कर सकते हैं। इसे पूजा में चढ़ाई गई चीजें जैसे कि चना, पूरी, पुआ आदि चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। पक्के खाने का सेवन आप कर सकती हैं। जैसे कि मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ पूजा के बाद पक्के भोजन का सेवन किया जा सकता है। कई जगहों पर इस दिन चना और बेसन से बनी चीजों का सेवन किया जाता है। ऐसे में आप चना और बेसन से बनी चीजों का प्रसाद लगाकर खा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप करें वह घर पर बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही होना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन घर में अंडा, मांस और मछली समेत दूसरी तामसिक चीजें जैसे कि प्याज, लहसुन आदि का खाना नहीं बनाना चाहिए। घर में इस तरह की चीजों का सेवन करने से देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए घर में कोई व्रत रख रहा है तो आप अपनी रसोई में तामसिक चीजें, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडा आदि का खाना न बनाएं। इसी दिन किसी भी तरह के नशे जैसे कि मदिरा, सिगरेट, धूम्रपान, गुटखा आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन यह ना सोचिए कि व्रत है तो होटल में जाकर खाना खा लें। यह आपको नहीं करना है। और ना ही ऑनलाइन फूड का सेवन करना है जैसे स्विगी, जोमेटो आदि से आपको खाना नहीं मंगाना है। आपको अपने घर पर ही शुद्ध तरीके से सात्विक भोजन करना है। आपको कोई भी पैकेट फूड, चिप्स आदि का सेवन नहीं करना है। और ना ही आपको
बैंगन, मसूर की दाल और कटहल का सेवन करना है। आप दूध से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकती हैं। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आपको व्रत से एक दिन पहले किस तरह का भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो किसी भी व्रत से एक दिन पहले सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है। वह इसलिए क्योंकि तामसिक भोजन भारी और पचाने में योग्य नहीं होता है, इससे शरीर को नुकसान होता है, साथ ही मन भी अशांत रहता है। तो ये ही जानकारी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब आइए जान लेते हैं यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो व्रत कैसे करें। तो देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादा देर आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो आप पूजा जल्दी कर लें और पूजा करने के बाद आप कुछ ना कुछ अवश्य खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है और यदि आपके यहाँ सरगी का प्रचलन है, तो आप सूर्योदय से पहले सरगी खा सकते हैं। दूसरा आता है कि यदि आपको पीरियड आ जाए तो क्या करें। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं और आपको पीरियड आ जाए तो आपको व्रत की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि व्रत की शुरुआत हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ तरीके से ही करनी चाहिए। तो अगर आपको पीरियड आ जाए पहली बार में ही तो आपको व्रत की शुरुआत नहीं करनी है। अगली बार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो आपके घर के बुजुर्ग है वो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप व्रत करते हुए आ रहे हैं और आपको पीरियड आ जाए तो पूजा आप किसी अन्य महिला से करा सकती हैं और आपको पूजा की सामग्री को नहीं छूना है। तो इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि वट सावित्री व्रत कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।